दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आपके घर की छत पे अचानक एक ऐसा जादुई समय का दरवाज़ा यानी टाइम पोर्टल खुल जाए जिसमें गिरने वाली हर चीज़ सीधे भविष्य में पहुंच जाती हो। और क्या होगा अगर खेल खेल में एक छोटा बच्चा उस पोर्टल में कूद जाए और सीधे 32 साल आगे की एक ऐसी अनोखी दुनिया में पहुंच जाए जहां उसका सगा बड़ा भाई बूढ़ा हो चुका हो और उसकी खुद की दादी उसे पहचानने से साफ इनकार कर दे। आज मूवी डिकोडर पे हम एक ऐसी ही दिमाग की नसें हिला देने वाली और बेहद भावुक टाइम ट्रैवल फैंटेसी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं, जहां समय का पहिया कुछ इस तरह घूमता है कि गुजरा हुआ कल और आने वाला कल आपस में टकरा जाते हैं। तो इस जादुई सफ़र का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इस हैरत अंगेज़ कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआती दृश्यों में हमारी मुलाकात थियो नाम के एक बेहद शरारती और शातिर लड़के से होती है। थियो इतना चालाक था कि वो दूसरे बच्चों को वीडियो गेम खिलाने का लालच देकर उनसे अपना स्कूल का होमवर्क करवा लिया करता था। उसकी आदतें भी आम बच्चों जैसी नहीं थीं। वो घर में सीधे दरवाजे से आने की बजाय हमेशा पाइप पर चढ़कर खिड़की के रास्ते अपने कमरे में दाखिल होता था। एक दोपहर थियो केला खाते हुए अपने घर की छत पर जाता है और लापरवाही से उस केले के छिलके को नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी हवा में अचानक एक रहस्यमयी पोर्टल खुलता है और वो छिलका नीचे गिरने की बजाय हवा में ही गायब हो जाता है। थियो को जब जमीन पर छिलका गिरने की कोई आवाज नहीं आती तो वो हैरान होकर पीछे मुड़ता है। वो पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है और नीचे जाके देखता है कि छिलका आखिर गया कहाँ, पर वहां कुछ नहीं था। अब थियो इस चमत्कार को परखने के लिए अपना रोलर स्केट नीचे फेंकता है और इस बार भी वही होता है। वो स्केट भी हवा में ही ओझल हो जाता है। थियो की हैरानी अब आसमान छूने लगी थी। वो एक भारी पत्थर उठाकर नीचे फेंकता है और वो पत्थर भी पल भर में गायब हो जाता है। इस जादुई दरवाजे के बारे में बताने के लिए वो दौड़कर अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास जाता है। इन दोनों भाइयों के माता पिता बचपन में ही इन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे, जिसके बाद से ये दोनों अपनी दादी की देखरेख में रहते थे। इस वक्त ऑस्कर अपने छोटे भाई थियो से बेहद खफा था, क्योंकि थियो ने उनकी माँ की लिखी हुई कुछ कीमती किताबों के पन्ने फाड़कर उनके कागजी रॉकेट बना दिए थे। थियो चिल्लाकर कहता है कि मुझे समय की यात्रा कराने वाला एक टाइम पोर्टल मिला है, लेकिन ऑस्कर को लगता है कि थियो हमेशा की तरह उससे कोई भद्दा मजाक कर रहा है। दरअसल उनकी माँ कई साल पहले अचानक एक दिन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। थियो का मानना था कि उसकी माँ किसी के साथ भाग गई है, जबकि बड़ा भाई ऑस्कर हमेशा से ये सोचता था कि उनकी माँ एक बेहद बुद्धिमान वैज्ञानिक थी जो टाइम पोर्टल्स पर रिसर्च कर रही थी और शायद वो किसी दूसरे समय चक्र में फंस चुकी हैं। ऑस्कर अपनी माँ के उन्हीं पुराने नोट्स को समझकर उन्हें वापस घर लाना चाहता था। दोनों भाइयों के बीच की बहस अब लड़ाई में बदल चुकी थी। इसी बीच उनकी दादी माँ उन दोनों को भोजन के लिए आवाज़ देती हैं। दादी के सामने तो दोनों शरीफ बनकर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन दादी के कमरे से बाहर जाते ही उनकी बहस दोबारा शुरू हो जाती है। ऑस्कर गुस्से में थियो को एक अपशब्द कह देता है, जिससे थियो का पारा चढ़ जाता है और वो बदले की आग में ऑस्कर के सबसे प्यारे पालतू कछुए यानी टर्टल को उठाकर सीधे उसी छत वाले जादुई पोर्टल में फेंक देता है। ऑस्कर अपने प्यारे जीव के गायब होने से बुरी तरह बिखर जाता है और रोते हुए पूरे शहर में उसके खो जाने के विज्ञापन पोस्टर चिपका देता है। ऑस्कर उस कछुए के बेहद करीब था और उसके बिना वो दिन रात सिर्फ आंसू बहा रहा था। जल्द ही थियो को अपनी इस घिनौनी गलती का एहसास होता है और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए वो खुद उस छत वाले पोर्टल के अंदर छलांग लगा देता है। पोर्टल के अंदर गिरते ही थियो एक अजीब सी जगह पे पहुंचता है जहां वो सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं जो उसने छत से नीचे फेंकी थीं। खुशकिस्मती से वो कछुआ भी वहीं सही सलामत मिल जाता है। थियो उस टर्टल को उठाता है और वापस छिपकर अपने घर की उसी जगह पर रख देता है जहां वो रहता था, और फिर राहत की सांस लेके चुपचाप अपने बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने थियो के होश उड़ा दिए। थियो जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि ऑस्कर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उस ऑस्कर की उम्र अब बहुत बढ़ चुकी थी और उसके चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी थीं। दरअसल थियो उस पोर्टल के चक्कर में साल 1990 से सीधे छलांग लगाकर साल 2022 की आधुनिक दुनिया में पहुंच चुका था। इस वर्तमान समय में ऑस्कर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक बड़ा प्रोफेसर बन चुका था। सुबह सुबह ऑस्कर अपने घर के पास मौजूद डेविड नाम के एक दुकानदार के स्टोर पर कुछ सामान खरीदने जाता है। कुछ ही देर बाद वहां उस दुकानदार की बेटी एलिना भी आ पहुंचती है। ऑस्कर और एलिना बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे और ऑस्कर स्कूल के दिनों से ही एलिना को दिल ही दिल में पसंद करता था, लेकिन वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। एलिना का अब तलाक हो चुका था और वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन फिर भी ऑस्कर के दिल में उसके लिए वही पुराना प्यार आज भी जिंदा था। एलिना उसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी जहां ऑस्कर पढ़ाता था।
इधर घर के अंदर थियो की नींद खुलती है और वो अपने भाई ऑस्कर को ढूंढने लगता है। वो उस कछुए को उठाता है और दादी के पास जाता है, लेकिन दादी अब बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी और वो थियो को पहचान नहीं पाती। तभी बड़ा ऑस्कर घर लौटता है और थियो को हूबहू उसी बचपन के रूप में देखकर सदमे के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब ऑस्कर को होश आता है तो वो अविश्वास से पूछता है कि थियो, क्या ये सच में तुम ही हो? थियो खुद गहरे असमंजस में था। वो ऑस्कर से पूछता है कि तुम कौन हो बूढ़े आदमी, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ऑस्कर रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऑस्कर हूँ। थियो हैरान होकर चिल्लाता है कि भाई, तुम एक ही रात में इतने बड़े और बूढ़े कैसे हो गए बे? थोड़ी देर की माथापच्ची के बाद दोनों को समझ आता है कि थियो समय की सीमाओं को लांघकर साल 2022 में आ चुका है। उनकी बातचीत माँ के उन फटे हुए नोट्स पे आकर रुकती है। थियो भावुक होकर अपनी माँ की लाल पोशाक वाली तस्वीर ऑस्कर को दिखाता है। थियो अब बुरी तरह डर चुका था और वो वापस अपने साल 1990 के दौर में लौटना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर पहुंचने में लेट हुआ तो दादी उसकी चमड़ी उधेड़ देंगी। थियो दौड़कर दोबारा उसी छत पर जाता है ताकि वो पोर्टल में कूद सके, लेकिन जब वो नीचे पत्थर फेंकता है तो इस बार पत्थर गायब नहीं होता। दरअसल साल 2022 में आकर वो समय का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। थियो रोने लगता है कि अब वो वापस कैसे जाएगा, जिस पर प्रोफेसर ऑस्कर उसे समझाता है कि समय की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो ज़रूरी नहीं कि वही रास्ता वापस जाने का भी हो। अब ऑस्कर सोचता है कि थियो को उसके समय में वापस भेजने के लिए उन्हें साल 2022 की तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया पोर्टल खोजना होगा। इस विषय में जानकारी जुटाने के लिए ऑस्कर थियो को अपने कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर के पास ले जाता है, लेकिन वो सीनियर प्रोफेसर उनकी बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है कि भले ही आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी चीज़ें सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं, हकीकत में नहीं। दोनों भाई निराश होकर वहाँ से लौट आते हैं। इस आधुनिक युग को देखकर थियो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ऑस्कर के हाथ में चमकीला स्मार्टफोन देखकर पूछता है कि ये कौन सा अजूबा है भाई? ऑस्कर उसे समझाता है कि ये आज के ज़माने का फ़ोन है, जिसमें पुराने टेलीफोन की तरह न तो नंबर घुमाने पड़ते हैं और न ही इसमें कोई लंबी तार जुड़ी होती है। ऑस्कर थियो को दिलासा देता है कि तुम परेशान मत हो, हमारा पूरा ध्यान उस जादुई रास्ते को खोजने पर होना चाहिए। तुम्हें वापस अपने दौर में जाना है या नहीं? तभी थियो को एक बहुत ज़रूरी बात याद आती है। वो ऑस्कर को बताता है कि जब मैं माँ के उन कागज़ों को फाड़ कर हवाई जहाज़ बना रहा था, तब मुझे उनके अंदर हाथ से लिखी हुई एक सीक्रेट लिस्ट मिली थी। मैंने तुम्हें तंग करने के लिए उसे एक पुरानी डिक्शनरी के पन्नों के बीच छिपा दिया था। हो सकता है उसमें वापस जाने का कोई सुराग मिल जाए। दोनों भाई तुरंत अपनी बूढ़ी दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं, तो दादी याद करके बताती हैं कि उन्होंने वो पुरानी डिक्शनरी बहुत पहले पड़ोसी डेविड को दान में दे दी थी। अगली सुबह जब ऑस्कर सोकर उठता है तो वो थियो से कहता है कि मैं डेविड के पास जाकर उस डिक्शनरी को लेके आता हूँ, तुम चुपचाप घर पर ही रहना और बाहर कदम मत निकालना। लेकिन शरारती थियो कहाँ मानने वाला था। ऑस्कर के जाते ही वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और शहर के एक बहुत बड़े मॉल में पहुंच जाता है। वहाँ नए नए गैजेट्स और खिलौने देखकर थियो होश खो बैठता है। वो खेल खेल में वहाँ रखा एक आधुनिक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट उठाता है और उसे देखते देखते गलती से तोड़ देता है। मॉल वाले तुरंत ऑस्कर को वहाँ बुलाते हैं और बेचारे ऑस्कर को अपनी जेब से भारी जुर्माना भरकर उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। ऑस्कर थियो को उसकी इस नासमझी के लिए बहुत डांटता है और फिर वो दोनों सीधे डेविड के उसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे पहुँचते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि वो डिक्शनरी दुकान पे नहीं बल्कि उसके घर पे रखी हुई है। ठीक उसी समय वहाँ एलिना आ पहुँचती है। थियो बड़ी हो चुकी एलिना को देखकर दंग रह जाता है कि ये लड़की बचपन से इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई भाई। एलिना हैरान होकर पूछती है कि ऑस्कर, ये छोटा बच्चा कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? ऑस्कर बात को घुमाते हुए झूठ बोल देता है कि ये मेरे दूर के कजिन का बेटा है। इसके बाद एलिना उन दोनों को अपने घर चाय पर बुलाती है। वहाँ एलिना का बेटा और बेटी सोफे पे बैठकर बड़े मज़े से वीडियो गेम खेल रहे थे। थियो उन गेम्स की ग्राफिक्स देखकर दीवाना हो जाता है और एलिना के बेटे जेन के साथ खेलने बैठ जाता है। इसी बीच ऑस्कर को उस पुरानी डिक्शनरी के अंदर से माँ की लिखी हुई वो सीक्रेट लिस्ट मिल जाती है जिस पर टाइम पोर्टल्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। ऑस्कर थियो से कहता है कि चलो अब घर लौटने का समय हो गया है, लेकिन थियो का मन उस वीडियो गेम में ऐसा अटका था कि वो उठना ही नहीं चाहता था। एलिना मुस्कुराकर कहती है कि ऑस्कर, तुम जाओ, इसे थोड़ी देर और खेलने दो, मैं खुद शाम को इसे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन गेम खेलते वक्त एलिना के बच्चे थियो का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि थियो को आज के ज़माने की तकनीक और वीडियो गेम्स का कोई अंदाज़ा नहीं था।
ये लोग तो समय भी खुद देखने की बजाय एलेक्सा नाम की मशीन से पूछते हैं। घर वापस आकर थियो और ऑस्कर दोबारा मिशन पे लग जाते हैं। छत पे खड़े होकर ऑस्कर बताता है कि माँ की इस लिस्ट में शहर की अलग अलग जगहों पे छिपे टाइम पोर्टल्स के बारे में लिखा है। वो दोनों उन बताई हुई जगहों पर पत्थर और चीज़ें फेंक कर उस जादुई दरवाजे को खोजने की नाकाम कोशिश करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता। ऑस्कर को लगता है कि उसने गणितीय गणनाओं में कोई बड़ी भूल कर दी है और वो दोबारा कागज़ पेंसिल लेके बैठ जाता है। इसी दौरान थियो अपने बड़े भाई से पूछता है कि भाई, तुम हमेशा इस बड़े घर में अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारा कोई दोस्त या जीवन साथी क्यों नहीं है? और सबसे ज़रूरी बात, तुमने आज तक एलिना से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही? ऑस्कर उदास होकर जवाब देता है कि भले ही एलिना का तलाक हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता बन पाएगा। ऑस्कर के बिना बताए शरारती थियो चुपके से उसका फ़ोन उठाता है और डेविड, एलिना और उसके बच्चों को अपने घर रात के भोजन पे बुलाने का मैसेज भेज देता है। शाम को जब दरवाजे की घंटी बजती है और ऑस्कर गेट खोलता है तो सबको सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। थियो पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने सबको इनवाइट किया था भाई, और ऑस्कर उसकी ये नई शैतानी समझ जाता है। इस डिनर डेट के दौरान ऑस्कर और एलिना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अगले दिन एलिना थियो को बाजार लेके जाती है ताकि उसके लिए कुछ आधुनिक नए कपड़े खरीद सके। कपड़ों के ट्रायल रूम के अंदर खड़ा होकर थियो हमेशा की तरह फुटबॉल मैच की मजाकिया कमेंट्री करने लगता है। उसकी ये अनोखी आदत सुनते ही एलिना के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि बचपन में ऑस्कर का छोटा भाई थियो भी बिल्कुल इसी अंदाज में कमेंट्री करता था। वो पहचान जाती है कि ये कोई कजिन का बेटा नहीं बल्कि खुद थियो है। वो भावुक होकर थियो को गले से लगा लेती है और पूछती है कि इतने बरसों के बाद भी तुम्हारी उम्र एक दिन भी क्यों नहीं बढ़ी? थियो उसे पूरा सच बता देता है कि वो छत वाले एक जादुई समय के दरवाजे में गिर गया था, जिसकी वजह से वो साल 1990 से सीधे यहाँ साल 2022 में आ पहुँचा है। एलिना को पहले तो इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके सामने एक जिंदा सबूत खड़ा था। एलिना ऑस्कर से इस बात की पुष्टि करने को कहती है। ऑस्कर छत से नीचे एक भारी पत्थर फेंकता है और इस बार वो पत्थर नीचे गिरने की बजाय हवा में उछलकर वापस ऊपर आ जाता है, यानी वहाँ एक टाइम पोर्टल खुल चुका था। ऑस्कर थियो को समझाता है कि समय के दरवाजे 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पोर्टल से आप सीधे एक निश्चित समय से दूसरे समय में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का पोर्टल बहुत अनिश्चित होता है, वो आपको भूतकाल या भविष्यकाल के किसी भी अजनबी समय में ले जाके पटक सकता है। और तीसरे प्रकार का पोर्टल सबसे विनाशकारी होता है, क्योंकि जो एक बार उसके अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता। थियो पहले प्रकार के पोर्टल से यहाँ आया था और अब उन्हें उस सही रास्ते को खोजना होगा जिससे थियो वापस अपने साल 1990 के दौर में लौट सके। अब एलिना भी रोज उनके घर आने लगती है और दोनों मिलकर रिसर्च करने लगते हैं। एलिना का रोज घर आना ऑस्कर को इतना अच्छा लगता है कि वो अकेले कमरे में खुशी से नाचने लगता है, लेकिन एलिना के मन में एक गहरा डर था। वो कहती है कि अगर थियो वापस अतीत में गया और उसने बीते हुए कल को बदल दिया तो हो सकता है कि हमारा भविष्य भी पूरी तरह बदल जाए। क्या पता मेरे बच्चे कभी इस दुनिया में पैदा ही ना हो। वो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन ऑस्कर उसे वचन देता है कि मैं थियो को इस तरह वापस भेजूंगा कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चों के वजूद पर कोई आंच ना आए। अब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि दोनों समय की कड़ियों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे जोड़ा जाए। तभी थियो अपना शातिर दिमाग लगाता है और माँ के लिखे गुप्त कोड्स को क्रैक करने के लिए एलिना के दोनों बच्चों की मदद लेता है। उसका मानना था कि अगर वो इन बच्चों की मदद से अतीत में जाएगा तो ये बात पक्की हो जाएगी कि ये बच्चे भविष्य में ज़रूर पैदा होंगे, क्योंकि अगर ये न होते तो थियो कभी पास्ट में पहुंच ही नहीं पाता। तीनों बच्चे नक्शे का इस्तेमाल करके शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह ढूंढ निकालते हैं जो थियो के गणित के हिसाब से एक सुरक्षित टाइम पोर्टल था। थियो उत्साह में आकर उस बीच के पानी के अंदर छलांग लगा देता है और उसे बचाने के चक्कर में ब्रैंडा और नेथन को भी ना चाहते हुए उसके पीछे कूदना पड़ता है। जब तीनों तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पूरा आधुनिक शहर गायब हो चुका था और वहाँ सिर्फ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे, यानी शहर अभी तक बसा ही नहीं था। वो लोग पास्ट में तो आ चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से साल 1990 की बजाय वो लोग बहुत पीछे यानी साल 1949 के दौर में पहुंच चुके थे। एक बिल्कुल अनजान और पुराने ज़माने में फंसे हुए वो तीनों बच्चे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ये क्या खेल हो गया। दरअसल उन तीनों ने अनजाने में दूसरे प्रकार के खतरनाक पोर्टल का इस्तेमाल कर लिया था, जो किसी भी रैंडम समय चक्र में ले जाकर पटक देता है। वहीं दूसरी ओर
साल 2022 में परेशान एलिना घबराकर ऑस्कर को फ़ोन करती है और बताती है कि थियो और उसके दोनों बच्चे कहीं गायब हो चुके हैं। प्रोफेसर ऑस्कर समझ जाता है कि बच्चों को शायद कोई पोर्टल मिल गया है और अब थियो और एलिना को भी उन्हें वापस लाने के लिए समय की सीमाओं को लांघना होगा। उधर साल 1949 के उस पुराने दौर में इन तीनों बच्चों के पास न तो फूटी कौड़ी थी और ना ही उनका कोई मोबाइल फ़ोन काम कर रहा था। ऊपर से भूख के मारे तीनों का बुरा हाल था। तभी ब्रेंडा और नेथन अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने इन आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। वो दोनों बाजार के बीच एक माइंड रीडिंग यानी दिमाग पढ़ने का जादुई शो शुरू करते हैं। नेथन थोड़ी दूरी पे छिपकर बैठ जाता है और ब्रेंडा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। थियो एक बड़े बोर्ड पे लोगों का नाम लिखकर सामने खड़ा हो जाता है। अब वायरलेस ईयरफोन की तकनीक का इस्तेमाल करके नेथन दूर से ही नाम पढ़कर ब्रेंडा को कान में बता देता था और वहाँ खड़ी अनपढ़ जनता को लगता है कि इस लड़की के पास कोई जादुई दैवीय शक्ति है जो बिना देखे सब बता रही है। वहाँ खड़ी भीड़ बेहद खुश होती है और तालियों की गूंज के साथ उन पर पैसों की बारिश कर देती है। उनके पास भोजन के लिए पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है क्योंकि उस दौर में बिना सरकारी अनुमति के सड़क पर ऐसा तमाशा करने की मनाही थी। थियो जैसे ही पुलिस को अपनी तरफ आते देखता है, वो बच्चों को भागने का इशारा करता है और तीनों गलियों में दौड़ लगा देते हैं। भागते भागते अचानक अंधेरे में एक अजनबी आदमी उन तीनों बच्चों को दबोच लेता है और उनका अपहरण करके एक गुप्त तहखाने में ले जाता है, जिससे इन बच्चों की जान पर अब और भी बड़ा खतरा मंडराने लगा था। उधर साल 2022 में ऑस्कर और एलिना को आखिरकार साल 1990 वाले पोर्टल का रास्ता मिल जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और समय की उस खाई में कूद जाते हैं। एलिना पहली बार टाइम ट्रैवल का एहसास करके ऐसा महसूस कर रही थी मानो वो कोई हकीकत नहीं बल्कि खुली आंखों से कोई जादुई सपना देख रही हो। जब वो साल 1990 में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे शहर में थियो के खो जाने के पोस्टर लगे हुए हैं। उधर साल 1949 में वो अपहरणकर्ता बच्चों को एक ऐसी गुप्त गैंग के सामने पेश करता है जो उस दौर की सरकार के खिलाफ काम कर रही थी। गैंग का खूंखार लीडर पूछता है कि इन छोटे बच्चों को यहाँ क्यों घसीट लाए हो, तो वो आदमी बताता है कि ये बच्चे हमारी गैंग का सबसे खुफिया कोडवर्ड जानते हैं। थियो उलझन में पड़कर पूछता है कि कौन सा कोडवर्ड भाई, तो वो बताता है कि जो सीटी बजाकर तुम पुलिस से भाग रहे थे वो सीटी हमारी गैंग का सबसे बड़ा राज है। असल में वो सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी कतार से निकलकर गैंग की एक खूबसूरत जवान औरत सामने आती है। थियो जब उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की दादी माँ थी जब वो अपनी जवानी के दिनों में थी। थियो को समझ आता है कि उसकी दादी कभी इस विद्रोही गैंग की मुख्य सदस्य हुआ करती थी और उन्होंने यही से वो सीटी बजानी सीखी थी। थियो गैंग के डर से किसी को नहीं बताता कि ये उसकी दादी है, वरना सब उसे पागल समझने लगते। लेकिन वो दौड़कर भावुकता में उस जवान औरत के गले लग जाता है। वो गैंग भले ही सरकार के खिलाफ थी, लेकिन वो लोग गरीबों और जनता की भलाई के लिए लड़ते थे, इसलिए उनका इन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और तीनों बच्चे वहां पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरी तरफ साल 1990 के दौर में पहुंचे बड़े ऑस्कर और एलिना बच्चों को ढूंढते हुए ऑस्कर के पुराने पुश्तैनी घर में घुस जाते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है और वो दोनों तुरंत एक पुरानी अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। अलमारी की दरार से वो देखते हैं कि वहाँ उनका खुद का बचपन का छोटा रूप यानी छोटा ऑस्कर बैठा है, जो अपने भाई थियो के खो जाने के गम में फूट फूट कर रो रहा है। भविष्य से आए बड़े ऑस्कर को अपने बचपन का वो दर्द देखकर अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर साल 1949 में तीनों बच्चे उस विद्रोही गैंग के रहन सहन में पूरी तरह ढल चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस पोर्टल से वो यहाँ आए हैं वो अब कभी वापस नहीं जा पाएंगे। थियो की जवान दादी भी 24 घंटे उनके साथ थी, इसलिए थियो को उस पुराने दौर में कोई अजनबीपन महसूस नहीं हो रहा था। एक शाम थियो मौका देखकर अपनी जवान दादी से कहता है कि दादी माँ, हमारे साथ अपनी एक यादगार तस्वीर खिंचवा लो और इस फोटो को हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखना। जब आप बूढ़ी हो जाओगी तब भी इसे अपने कमरे में फ्रेम करवा कर टांगना। थियो के अतीत में किए गए इस एक बदलाव की वजह से साल 1990 के समय चक्र में अचानक दादी के कमरे की फोटो फ्रेम अपने आप बदल जाती है और उस पुरानी तस्वीर में अब थियो, ब्रेंडा और नेथन भी दादी के बगल में खड़े दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, थियो चालाकी से उस फोटो के पीछे साल 1949 के टाइम पोर्टल के सही कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता है, ताकि साल 1990 में मौजूद बड़े ऑस्कर और एलिना को उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके। अलमारी से बाहर आते ही ऑस्कर को वो फोटो और उसके पीछे लिखे कोड्स मिल जाते हैं।
ऑस्कर समझ जाता है कि बच्चों को बचाने के लिए उन्हें पहले वापस साल 2022 में जाना होगा ताकि वो सही पोर्टल का इस्तेमाल करके सीधे साल 1949 में लैंड कर सकें। वो दोनों वापस फ्यूचर में जाते हैं और थियो के दिए कोड्स की मदद से सीधे साल 1949 के कबीले में जा पहुंचते हैं। वहाँ थियो ने अपनी दादी की गैंग को पहले ही बता रखा था कि मेरा बड़ा भाई ऑस्कर मुझे लेने ज़रूर आएगा। जैसे ही ऑस्कर वहाँ पहुँचकर दादी की सिखाई हुई वही खुफिया सीटी बजाता है। गैंग के लोग समझ जाते हैं कि ये उनका अपना है और ऑस्कर एलिना को सीधे बच्चों के पास ले जाया जाता है। एलिना अपने बच्चों को सही सलामत देखकर गले से लगा लेती है, लेकिन तभी थियो एक बड़ा झटका देता है। वो कहता है कि भाई मैं अब वापस नहीं जाना चाहता, मुझे इस साल 1949 के दौर में दादी के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्कर का दिल टूट जाता है। वो थियो की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि माना भाई हम दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे गायब होने के बाद मैं रातों को कितना रोया हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। तभी वहाँ उनकी जवान दादी आ जाती है। ऑस्कर अपनी माँ जैसी दिखने वाली जवान दादी को देखकर दंग था, पर वो कुछ बोलता नहीं। अब उन सबको वापस साल 2022 में ले जाने के लिए टाइम पोर्टल का समय हो चुका था, इसलिए गैंग का एक वफादार आदमी उन्हें अपनी पुरानी कार में छोड़ने जाता है। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के सगे दादाजी थे जब वो जवान थे। आखिरकार उन्हें साल 2022 में ले जाने वाला पोर्टल मिल जाता है और वो सब वापस फ्यूचर में आ जाते हैं। अब ऑस्कर थियो को वापस उसके असली समय यानी साल 1990 में भेजने की तैयारी करता है, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन साइट वाला पोर्टल वो पहले ही खोद चुके थे। थियो रोने लगता है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा भाई, साल 1990 में हमारे माता पिता नहीं हैं, मैं वहाँ बहुत अकेला पड़ जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसी फ्यूचर में रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पापा की याद दिलाते हो। ऑस्कर भावुक होकर थियो को गले लगाता है और समझाता है कि थियो, साल 1990 का जो मेरा छोटा रूप है वो भी तुम्हारे बिना वहाँ बिल्कुल अकेला और लाचार है, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम वहाँ वापस जाओ और मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटे वाला वर्जन तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। भारी मन से थियो उस पोर्टल में कूद जाता है और वापस साल 1990 में पहुँच जाता है, जहाँ उसके लौटते ही छोटा ऑस्कर खुशी से पागल हो जाता है और दादी भी उसे सीने से लगा लेती है। दादी जब पूछती हैं कि तुम कहाँ थे, तो थियो एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है कि मुझे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। थियो के जाने के बाद बड़ा ऑस्कर भी इस बात से कुंठित हो जाता है कि शायद उनकी माँ सच में उन्हें धोखा देकर भाग गई हैं, और वो गुस्से में आकर माँ की सारी किताबों को फेंकने लगता है। लेकिन तभी थियो वहाँ आता है और ऑस्कर को साल 2022 का वो चमकीला स्मार्टफोन दिखाता है और अपनी टाइम ट्रैवल की पूरी दास्तान सुनाता है। फ़ोन को देखकर छोटा ऑस्कर चाहकर भी उसकी बात को झुठला नहीं पाता। दोनों भाई कसम खाते हैं कि वो अब कभी भी इन टाइम पोर्टल्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अपने वर्तमान समय में ही खुश रहेंगे। अब कहानी वापस साल 2022 के वर्तमान में आती है, जहां दोनों भाई एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। थियो मुस्कुराते हुए बड़े भाई ऑस्कर की टांग खींचता है कि जाओ भाई, तुम्हारी प्रेमिका एलिना आई होगी। अब तो उसका तलाक भी हो चुका है, अब अपने दिल की बात उसे बता दो। असल में थियो ने जानबूझकर ये बात ऑस्कर को पहले नहीं बताई थी, क्योंकि अगर ऑस्कर और एलिना की शादी अतीत में ही हो जाती तो एलिना की ज़िंदगी बदल जाती और उसके ये दोनों बच्चे कभी भविष्य में पैदा ही नहीं होते, जो उसने वादा किया था कि वो किसी की ज़िंदगी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन अब बिल्कुल सही समय था, बच्चे भी पैदा हो चुके थे और एलिना आज़ाद भी थी। ऑस्कर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, एलिना मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी और यहाँ से उनकी ज़िंदगी को एक नया और खूबसूरत मोड़ मिलने वाला था। लेकिन फिल्म के सबसे आखिरी सीन में समय का चक्र एक ऐसा भयानक मोड़ लेता है जिसे देखकर दर्शकों की रूह कांप जाएगी। दृश्य बहुत पुराने और प्राचीन ज़माने का दिखाया जाता है, जहाँ अचानक हवा में एक विशाल टाइम पोर्टल खुलता है और उसमें से आधुनिक कपड़े पहने एक औरत बाहर गिरती है। वो कालखंड इतना पुराना था कि वहाँ के आदि मानव और आदिम लोगों को विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की खोई हुई वैज्ञानिक माँ थी। वो उस प्राचीन काल के लोगों को आधुनिक विज्ञान, गणित और भविष्य की तकनीक के बारे में पढ़ाना शुरू कर देती हैं। दर्शकों को समझ आता है कि माँ के इस प्राचीन काल में विज्ञान सिखाने की वजह से आने वाले भविष्य का पूरा इतिहास और समय चक्र पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसका असर पूरी मानव सभ्यता पर पड़ेगा। और इसी ज़बरदस्त रहस्य के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, समय के इस जादुई चक्र और दो भाइयों की इस अनोखी दास्तान ने क्या आपके भी होश उड़ा दिए? अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने भाई के चैनल मूवी डिकोडर को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
कमेंट्स में बताओ कि क्या थियो को ऑस्कर और एलिना की जोड़ी पहले ही बनवा देनी चाहिए थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप डिकोडिंग।